कोचिंग या धोखा, ये बहस आज हर उस घर में है जहां एक छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सच्चाई यह है कि कोचिंग और धोखे के बीच की रेखा आज खुलकर सामने आ गई है। विज्ञापनों का मायाजाल। सफलता का श्रेय जैसा कि हमेशा देखा जाता है, एक ही टॉपर की फोटो 5 अलग अलग कोचिंग संस्थानों में दिखती है। संस्थान अक्सर उन छात्रों को अपना बताते हैं जिन्होंने वहां केवल एक मॉक टेस्ट दिया होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, शिक्षा में गारंटी जैसा कुछ नहीं होता। 100% सिलेक्शन का वादा ही सबसे बड़ा संकेत है कि आप धोखे की ओर बढ़ रहे हैं। सीसीपीए ने हाल ही में दर्जनों बड़े संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए करोड़ों का जुर्माना लगाया है। इनमें राजस्थान के सीकर का सीएलसी और कोटा का मोशन कोचिंग संस्थान शामिल हैं। भ्रामक विज्ञापनों से ठगने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया गया। वहीं केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने सीकर के सीएलसी पर 5 लाख, कोटा के मोशन संस्थान पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है और साथ ही फटकार भी लगाई है। अब हम आपको बताते हैं कि सीसीपीए ये जुर्माना क्यों लगा रहा है। दरअसल नीट, आईआईटी, जी एडवांस सहित अन्य कई परीक्षाओं को लेकर दोनों ही संस्थानों की ओर से बढ़ चढ़कर दावे किए गए। कोचिंग संस्थानों की ओर से सर्वाधिक सफल परिणामों का दावा किया गया। अखबारों में फुल पेज दिए गए इन विज्ञापनों की जब जांच की गई तो दोनों ही संस्थानों के दावे फर्जी पाए गए। इस पर सीसीपीए ने जुर्माना तो लगाया ही है, साथ ही फटकार लगाते हुए कहा कि सीएलसी और मोशन कोचिंग संस्थान की ओर से अखबारों में अब एक विज्ञापन जारी किए जाएं, जिसमें सत्य तथ्यों के साथ गलती स्वीकार करते हुए खेद प्रकट किया जाए। लेकिन इस पूरे एक्शन को लेकर चर्चाओं का दौर अभी शुरू ही हो गया है। आखिर विद्यार्थियों और अभिभावकों को क्यों गुमराह किया जा रहा है? क्या ये बड़े संस्थान झूठ और फर्जी विज्ञापनों पर टिके हुए हैं? आपके बच्चों का भविष्य इन झूठे संस्थानों में कितना सुरक्षित है? वहीं कुछ लोगों का कहना है कि क्या भ्रामक दावों पर राज्य सरकार की ओर से भी कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या भजनलाल सरकार इन झूठे दावे करने वाले संस्थानों पर कोई एक्शन लेगी या ऐसे ही आम जनता के साथ लूट मचाते रहेंगे? आखिर मोटी तनख्वाह उठाने वाले अधिकारियों को सरकार कोई एक्शन लेने का आदेश देगी? अगर देगी तो कब देगी? यह विचार करने का मुद्दा है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, नमस्कार।